नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आइए रुक करते इस खास खबर की ओर। हरियाणा के फरीदाबाद से संदिग्ध आतंकी अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी का मामला सामने आया है। सी न्यूज़ की टीम ने अब्दुल रहमान के घर का दौरा किया, जो थाना इनायत नगर के मजनाई गांव में स्थित है। अब्दुल रहमान के पिता अबू बकर को गुजरात एसटीएफ ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया था। हालांकि पूछताछ के बाद अबू बकर को छोड़ दिया गया। वहीं अब्दुल रहमान के माता पिता और गांव वालों का कहना है कि उनका बेटा निर्दोष है और किसी भी संदिग्ध गतिविधियों में शामिल नहीं है। माता पिता के अनुसार अब्दुल रहमान 4 दिन पहले दिल्ली के निजामुद्दीन में स्थित मरकज में शामिल होने के लिए दिल्ली गया था। साथ ही अब्दुल रहमान एक हार्ट पेशेंट है और उसके दिल में छेद है, जिसके लिए गुजरात के सूरत में ऑपरेशन भी हुआ था। अबू बकर अब्दुल रहमान कौन है? हमारा लड़का है। कहाँ का पड़ता है आपको? मजनाई। क्या मामला है ये जो इतना बड़ा? ये मामला है सर जी, हमका कुछ पता ही नहीं लाग भाई। और ये जो अब यहाँ पता लागते है कि कुछ भवा बाय और उसका लड़का तरह सीधा साधा बाय हमार कि आज तक पूरे मोहल्ला में उसे सीधा क्यों नहीं, खाली नमाज पढ़ा था या बैटरी रिक्शा यहाँ पर खड़ा या तो बैटरी रिक्शा चलावा थे। कितने साल का होगा? 19 साल का है। ओके हार्ट का ऑपरेशन भवा रहा। हार्ट का ऑपरेशन कब हुआ था? ये हुआ था यानी जब 6 साल का था। कितने तक पढ़ा है? 10 तक पढ़ा है। कहाँ पे पढ़ा है? ये मनीराम में, ये मजनाई में ही। इससे पहले कहीं कोई किसी मामले में कुछ ही मामले में मारपीट या कुछ भी नहीं, आज तक उसका कहीं एक रिकॉर्ड भी नहीं है कि कहीं कुछ किसी को उंगली भी किया हो, किसी गलत संदेश? कुछ भी नहीं। तो इतनी बड़ी घटना में शामिल होने का आरोप किस प्रकार से लग रहा है? तो ये हमका सर जी लागत भाई का फंसावा जाता है हमारे लड़का का। या तो किसके कहने पे दिल्ली गया है? किसके बुलाने पे? अब बुलाने पे नहीं, हमको इतना बताया कि हम दिल्ली जा रहा हूँ। कब बताया था आपको? यानी हमको बताए थे, यानी 4-5 दिन पहले बताए थे, तो मैं नहीं जाने दिया। मैं बोला नहीं, हमारी तबीयत खराब रहती है, मत जाओ। फिर गांव के एक लड़के जा रहे थे, बोले उनके साथ में मैं चला जाता हूँ, मैं 2 दिन में कब वापस। गए हैं? पहली तारीख को पहले दिल्ली गए थे? वो मरकज निजामुद्दीन में गए थे। मरकज क्या है, क्या काम करता है? मरकज में यानी वहाँ पे यानी दीनी तालीम होती है। वहाँ पे यानी जैसे नमाज पढ़ना, झूठ नहीं बोलना, सच बोलना, ये बताया जाता है। तो क्या इससे पहले वो मरकज में गया था? जी, एक बार और गए थे। कब गया था? वो गए थे जुलाई में शायद गए थे। कितने दिन थे वहाँ पे? वहीं पे नहीं थे, वहाँ पे यहाँ से दिल्ली गए थे, 40 दिन दिल्ली में थे। जी। उसके बाद फिर 40 दिन रहे थे विशाखापट्टनम में। चलिए। जी, फिर उसके बाद फिर दिल्ली आए, फिर चले गए थे पंजाब। यानी इनका पूरा यानी जो 10-12 आदमी जो भी थे, हमको इतना पता नहीं कौन कौन था। फिर वहाँ पे उनका वक्त पूरा हुआ। कितने दिन का वक्त था ये? 4 महीने का था 4 महीने पहले। यानी फिर नवंबर में 22-23 तारीख को यहाँ 23 या 24 तारीख को मजनाई आए थे। फिर आए, फिर रक्षा चलाने लगे। तो आखिर उनका नाम क्यों आ रहा है, क्या लगता है आपको? अब हमको सर जी यही लग रहा है उसको कोई कहीं से उसको फंसाया जा रहा है। किसके बुलाने पे दिल्ली गए हैं? बुलाने पे नहीं गए, बोले हमको दिल्ली मरकज जाना है। कोई बुलाया होगा या कहीं से कोई नहीं? ये चीज हमको भी नहीं पता है। बिना ऐसे तो कोई नहीं चला जाएगा। अब बोले जैसे गांव के जा रहे, बोले हमको दिल्ली मरकज, जैसे इससे पहले गए थे, बोले दिल्ली मरकज की जा रहा हूँ, हमारे वहाँ पे जो साथी हैं उनके पास मैं जा रहा हूँ। तो साथी का नाम आप पता आपको? कुछ भी नहीं हमको पता है। जैसे कभी किसी का कोई केस हो तो आदमी दिमाग में रखे ये, हमको पता हमारा लड़का सीधा साधा, कोई कुछ ऐसा करेगा नहीं, तो इसके हम भी एकदम बेफिक्र रहते हैं कि भाई हमारे। आई थी तो जी, आपको लेकर गई थी, क्या बातें हुई, क्या कुछ कहा गया? हमारे लड़के के बारे में पूछताछ हुई, तो हमने जब पूछा कि भाई मामला क्या है, तो बोले कुछ नहीं, खाली इंक्वायरी हो रही है। वो बोला भाई हमको भी बताया जाए हमारे लड़के के साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। क्या इंक्वायरी हो रही? कोई लड़का तुम्हारा कब गया है, क्या कर रहा था, कब गया था। मैंने उनको भी जैसा यहाँ पे बताया। पुलिस आपके घर कब आई? रात में वही 12-1 बजे आई थी। कल रात? जी आपको ले गई थी? नहीं, सुबह में हमको सुबह 8 बजे लगे सुबह थे। दोबारा फिर आई जी तो लेकर गई? जी, फिर कब छोड़ी? अभी थोड़ा देर यानी वही 4। वहाँ थाने पे क्या पूछताछ हुई आपसे? बस वही लड़के के बारे में थोड़ा सा पूछताछ हुई, तो मैं बोला भी क्यों पूछताछ हो रही, क्या हुआ है, हमारे लड़कों को क्या हुआ है, हमको बताइए तो सही। बोले कुछ नहीं, खाली पूछताछ हो रही है, तुम्हारा लड़का कब गया है, कहाँ गया, पूरा मैंने उनको डिटेल बता दिया। आपका क्या नाम है माता जी? हसमीन नाम है। अब्दुल रहमान आपका लड़का है? हाँ, अब्दुल रहमान मेरा लड़का है। आप तो बचपन से अपने बच्चे को देख रहे हैं। हाँ हाँ, देख तो रहे हैं। जिस तरीके से आरोप लग रहा है उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? हम आरोप, कोई हमारे लड़का को फंसा रहा है। हाँ, हमारा लड़का ऐसा नहीं है, कभी ऐसा काम भी नहीं किया। यानी पूरे मजनाई यहाँ पे पूरे मौजा में आप उसके बारे में पूछ लीजिए, तो एक एक बच्चा से लेकर जवान तक उसके बारे में बताएंगे कि वो कैसा लड़का है। क्या कभी
मारपीट या कुछ? कभी नहीं, आज तक कुछ भी नहीं, किसी को उंगली भी नहीं। कोई डांट भी दे तो सुनकर चला आता था घर पे। आज तक कभी कुछ उसने नहीं किया है। कोई से ना लड़ाई ना झगड़ा कुछ भी नहीं। इस सिर्फ मामले में आप क्या कहना चाहते हैं? हम यही योगी से कहना चाहते हैं हमारे लड़कों को हमारे पास भेजिए बस। उसको फंसाया जा रहा है उसको कोई वजह फंसाया से। जा रहा कौन है। फंसा सकता है? अब उसके मालूम साथी नहीं। ऊपर कोई शंका है साथी नहीं, लोगों के ऊपर? नहीं नहीं हमको नहीं उसके जो भाई उसके जो इसके पास गया हो या तो कोई अभी किसी को बताया, किसी का नाम नहीं, किसी नहीं। का नाम भी नहीं बताया था। नवंबर में आया था वो, जी इस समय मार्च चल रहा है, जी 4 महीने बाद वो दोबारा वापस गया है मरकज में। जी। किसी आपको कोई चर्चा नहीं की? नहीं, कुछ भी नहीं। आप नहीं लोगों ने किया। पूछा भी नहीं? हमने पूछा जी। तो बोला कुछ नहीं, हम जाते हैं वहाँ पे दीनदारी करने के लिए, रोजा नमाज करने के तो लिए। किसके साथ रहते हैं, कहाँ रहते हैं? ये सब- मस्जिद है ये ना, तो नहीं, मस्जिद है तो किसके साथ रहते हैं ये भी तो पूछना जरूरी है। वहाँ पे साथी हैं। तो साथी का वो नाम तो बताया होगा। नाम नहीं नाम कुछ बताया। इसने बताया नहीं। नाम ही नहीं बताया। कहाँ घर पड़ता है आपका? यही मजनाई। अब्दुल रहमान को आप कब से जानते हैं? बहुत बचपन से जान रहा हूँ। कैसा लड़का था ये? लड़का बिल्कुल शरीफ था, 5 वक्त नमाज पढ़ता था और अपना रक्षा चलाता था। उसके बाद वहाँ दिल्ली जाता था, वहाँ जमात में जाता था। हाँ जी। ऐसे एकाएक ऐसे इतने बड़े मामलों में उसका नाम आ गया? अब क्या पता भाई, पुलिस वाला आए तब मालूम पड़ा। कल पुलिस कब आई थी? रात के 11 साढ़े 11 बजे आई है रात में। गाड़ी 4 गाड़ी थे। हाँ 4 गाड़ी थी। हाँ जी। तब आप लोग जाने? हाँ हम सुबह वहाँ शादी में गए थे, आज सुबह आए थे, पता लगा मेरे को। अब्दुल रहमान को कब से जानते हैं आप? बचपन से जानता हूँ। कितने साल का होगा? कौन हूँ मैं? नहीं, अब्दुल रहमान। अब हम करीब हो गए 20 साल के, लगभग 20 20 25। साल से आप जान रहे हैं? हाँ जी। किसी मामले में उसका नाम नहीं है? ना 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 ना। जो अब्दुल रहमान पकड़ा गया है आपके गाँव का, कैसा लड़का था? नहीं, गांव के मुताबिक तो सही लगता था, यहाँ रहता था। कब से जान रहे हैं आप? नहीं, हम तो बचपन से जान रहे हैं उसे। बचपन से जान रहे हैं। हाँ, नहीं, नेचर भी ठीक ठाक था, ऐसी बात नहीं। नहीं, हमने कभी नहीं देखा। गाँव में कोई लफड़ा मार? नहीं, कभी नहीं। रिक्शा चला रहा था बैटरी का, कब से रिश्ता चला रहा था? करीब हो गया 3-4 साल से चला रहा। 3 साल से चला रहा उसकी ज्यादा एज नहीं, 18 साल करीब का ही बस। था। 18 साल से आप जान रहे हैं? जी। ऐसी कोई गड़बड़ी में शामिल? नहीं, हम लोगों ने तो नहीं देखा। तो कैसे नाम आ गया? जी, ऐसे इतने बड़े साजिश में उसका नाम आ गया? अब ये तो हमने कभी नहीं देखा, ना कभी वो जाना। आपका क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम आदिल है सर। जी। कब से हाँ, जान रहे हैं आप? बचपन से जान रहे हैं अब्दुल रहमान को। कभी कोई गलत जी नहीं, कोई गलत काम नहीं किया। किसी बचपन मामले में कभी नाम आया? नहीं, कभी किसी मामले में नाम नहीं आया। क्या लगता है आपको? बस गांव का है तो भाई लगता है जी। आपका क्या नाम है भाई? मोहम्मद कैफ। कब से जानते हैं आप अब्दुल रहमान को? जानते हैं जब से, मतलब बचपन से ही जानते हैं, गांव का ही है। कभी किसी मामले में उसका नाम आया है? नहीं, कभी नहीं देखा ऐसा कुछ। इससे पहले किसी मारपीट या कोई गलत संदेश? नहीं, कुछ ऐसा कुछ सीन नहीं हुआ उसके साथ कभी भी। आपका क्या नाम है भाई साहब? एमडी फैसल। कब से आप जानते रहे अब्दुल रहमान को? जब से यहाँ आए हैं। अभी कोई गलत नहीं अनलीगल कामों में कभी नहीं आप- नहीं, ये सब गलत बातें हैं मेरे ख्याल से। तो जैसा इतना बड़ा पूरी दिल्ली में आपका गांव ना, क्या मालूम। पूरे इंडिया में आपके गांव का नाम आज चल रहा है टीवी हाँ जान रहे हैं, फिर भी क्या मालूम क्या चल रहा है। क्या कभी मतलब ऐसा शक हुआ कि इस तरीके से वो काम में? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं लग रहा है। और बाकी ऐसा क्या लग रहा है, लड़का अच्छा था साहब, चलाता था रिक्शा, सुबह शाम चलाता था। कभी लड़ाई झगड़ा? नहीं, लड़ाई झगड़ा तो कभी नहीं। नहीं कभी नहीं किसी मामले में? नहीं। आसमा बानो। कहाँ घर पड़ता है आपका? हम उधर ताले पर रहते कौन हैं। सा गाँव? मंजनाई। मंजनाई में अब्दुल रहमान का नाम आ रहा है। पुलिस उसको, दिल्ली पुलिस पकड़ी है ATS। क्या मामला है? उसका इनकाउंटर में जो बोल रहे हैं, कभी किसी मामले में उसका नाम कुछ आया? नहीं नहीं कुछ इससे पहले कोई सी लड़ाई कभी झगड़ा? नहीं, किसी नहीं। कब से जानती है आप अब्दुल रहमान? हम उसकी चच्ची हैं। सगी चच्ची हो? हाँ, कब से जान रही हो? बहुत दिन से जान रहे हैं। कितने साल का होगा वो? वो 20 साल का 20 सालों से आप जान रही हो? नहीं, 18-20 साल के होगा। हाँ, 20 सालों से आप उसे जान रही हो? नहीं, पहले नहीं। मोहल्ले में? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, बाहर किसी स्कूल? कोई नहीं। क्या करता है वो? वो ये रिक्शा चलाता है। रिक्शा चलाता है। अयोध्या से सीनू संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। यह मामला अब जांच एजेंसियों के लिए एक जटिल स्थिति उत्पन्न करता है, क्योंकि परिवार और गांव वाले अब्दुल रहमान की निर्दोषिता का दावा कर रहे हैं, जबकि सुरक्षा एजेंसियां मामले की गहरी जांच कर रही हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।